हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपने इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं उनको स्टार्ट किया था, तो इसी सीरीज में हम अपनी, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम बहुत सारी यहाँ पर थ्योरी यहाँ इसकी कवर कर चुके हैं, लेकिन हमारी आज की जो इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो बिना देरी करते हुए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी, ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखेंगे कि ये किसने दी। ठीक है, तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो हमारी दी है किसने? थर्स्टन ने। ठीक है, थर्स्टन ने दी है ये, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, है ना? इसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पीएमए थ्योरी किसने दी, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। पीएमए मतलब आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये किसकी? हमारी थर्स्टन की है। इन्होंने यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो थर्स्टन थे, उन्होंने जो स्पीयरमैन का जो उन्होंने जो समान योग्यता कारक जो था, ठीक है, तो उन्होंने उसका भी खंडन किया, है ना? और दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत, थॉर्नडाइक का जो हमारी थ्योरी थी, उन्होंने कहा था ना कि जो बुद्धि जो होती है वो छोटे छोटे अनेक असंख्य तत्वों से मिलकर के बनती है, उस बात का भी इन्होंने खंडन करा। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो बुद्धि जो होती है ना तो जी कारक के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता के द्वारा निर्धारित होती है, और ना ही छोटे छोटे असंख्य तत्वों से निर्धारित होती है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो बुद्धि जो होती है, ठीक है, जो बुद्धि जो होती है वो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के से निर्मित होती है ना? जो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी, तो यहाँ पर इन्होंने 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं। ठीक है, तो हम उनको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनकी सबसे पहली मतलब इसमें कोई मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, आप कोई मतलब आगे पीछे हम इनको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है न्यूमेरिकल एबिलिटी। जैसा कि आप यहाँ पर नाम से जाना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये जो हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है, जैसे जो आपके जो मैथ की जो कैलकुलेशन होती है, जैसे जो आपकी बेसिक मैथ्स होती है ना? जैसे दो संख्याएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनकी मतलब उनको डिवाइड करना, है ना, या उनकी मल्टीप्लिकेशन करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, ये हमारी उससे रिलेटेड होती है। ठीक, सेकेंड इन्होंने हमें यहाँ पर बताई है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी जो होती है ये भी आपकी ये जो मैथ से ही, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है मैथ से ही होता है। जैसे इसमें यहाँ पर आपकी जो आपकी कितनी सामान्य योग्यता है ना, तो यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस को चेक किया जाता है। ठीक है, जैसे आपसे इस तरीके के यहाँ पे मान लो ये क्वेश्चन इस तरीके पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो मतलब आपके मम्मी के, है ना, आपके मम्मी के हस्बैंड के पापा आपके क्या लगे, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मतलब पूछे जाते हैं, और आपका जो यहाँ पर जो कॉमन सेंस है उसको चेक किया जाता है। ठीक, तो ये तो हुई हमारी रीजनिंग एबिलिटी। थर्ड नंबर पे हमारी यहाँ पर आती है थर्ड नंबर पे हमारी आती है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी जो होती है आपकी, ये लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। ठीक है, लैंग्वेज से, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है ना, या आपकी कोई भी चीज लिखी हुई है, तो आप उसको कितने अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आप उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, तो ये आती है आपकी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, वर्बल एबिलिटी। दूसरा जो आता है आपका वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी जो होती है ये भी हमारी किससे रिलेटेड है? ये भी हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। जो वर्ड फ्लुएंसी की मैं बात करती हूँ, तो वर्ड फ्लुएंसी और वर्बल एबिलिटी जो दोनों है ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। तो इसमें तो आपको पता है कि आपको जो चीज पढ़ा रहा है कोई, है ना, वर्बल एबिलिटी में, तो आपको वो कितना समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग कितना आप समझ पाते हो। सेकेंड जो है आपका वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर नए नए वर्ड जो होते हैं उनको खुद से प्रोड्यूस करते हो, है ना? अगर आपसे किसी ने कोई चीज पूछी तो आप मतलब एक ही वर्ड के कई प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, आपकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वोकैबुलरी जो होती है आपको इसकी मतलब बहुत अच्छी होती है, आपको उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वर्ड फ्लुएंसी। ठीक, फिर इसके बाद हमारा आता है इसमें स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, ये आपकी स्पेशल एबिलिटी थी। तो आपने देखा होगा, हमने जब गार्डनर की जब मल्टीपल थ्योरी
डिस्कस करी थी, तो वहां पर भी आपकी स्पेशल एबिलिटी थी, है ना। स्पेशल एबिलिटी जो मैंने बताया था कि आपकी जगह से और मानसिक कल्पनाओं से रिलेटेड होती है ना। 3D जो आप मन में जो इमेज बना लेते हो 3D, ये उससे रिलेटेड होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको छोटी पार्टी कहीं मतलब करनी है, तो इसमें जो आप मतलब छोटी सी जगह में ही आपने पार्टी करनी है, उसमें सारी चीजों का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करता है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है ना। यानी कि जैसे आपको मान लो इतने एरिया में आप इतना जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको सीट मतलब चेयर लगानी है या टेबल लगानी है, ठीक। और दूसरे एरिया में अगर जैसे बर्थडे पार्टी है आपके छोटे बच्चे की, है ना, तो आपने इधर तो मतलब लगा लिया कि अपने चेयर वगैरह लगा ली, ठीक है। और इधर इतने चेयर लगेगी या इधर टेबल लगेगा, है ना। और इधर मतलब केक कटिंग होगी तो इसमें बीच में यहाँ पर ये इधर बच्चों के लिए अलग अरेंजमेंट करवा हो उनके खेलने वगैरह का। तो इस तरीके की जो एबिलिटी जो होती है वो स्पेशल एबिलिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी का क्या मतलब है, आप मतलब जो भी चीजें सीख रहे हो, है ना, जो भी चीज सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, आपको वो चीजें कितनी याद रहती है, तो ये होती है हमारी मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर परसेप्चुअल जो एबिलिटी होती है हमारी, इसमें यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपको जैसे हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आपको वो चीज कितनी जल्दी से समझ में आ रही है ना। कोई किसी किसी को भाई जल्दी समझ में आ जाता है, किसी किसी को देर से आता है। तो आपकी जो स्पीड है ना, यहाँ पर वो चेक की जाती है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आता है आपका परसेप्चुअल एबिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पर ये हमने सातों के साथ यहाँ पर डिस्कस करी, जिन्होंने थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो आपकी जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थी 7 की 7, इसके आधार पर एक इन्होंने बुक लिखी थी थर्स्टन ने, ठीक है, जिसका नाम क्या था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। हम इसको PMAT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, एक बार हम फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो थर्स्टन थे उन्होंने दी थी आपको ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपको दी किसने है, थर्स्टन ने दी है, ठीक है। अब इसमें इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। PMA के नाम मतलब PMA शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो दी थी वो कितने प्रकार की दी थी, 7 प्रकार की इन्होंने हमें यहाँ पर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो थी वो बताई थी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा सॉरी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जैसे उन्होंने बताया न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक। दूसरी हमने यहाँ पर क्या देखी, रीजनिंग एबिलिटी। तो ये दोनों जो होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा थर्ड नंबर पे देखी थी वर्बल एबिलिटी। तो जो हमारी वर्बल एबिलिटी जो होती है और जो आपकी वर्ड फ्लुएंसी जो होती है ना, तो ये हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। फिर आती है आपकी स्पेशल एबिलिटी। ये स्पेशल एबिलिटी जो होती है ये हमारी किससे, 3D मॉडल से रिलेटेड होती है। जो आपके मन में जो इमेज बना लेते हैं किसी चीज के लिए कि आप मतलब उसके बारे में इतना सोच सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं कम से कम जगह में, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये होगी हमारी स्पेशल एबिलिटी। फिर इसके बाद आता है हमारा मेमोरी एबिलिटी। देखिए मेमोरी एबिलिटी तो आपकी सबसे ही कनेक्टेड होगी। जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप उसको कितना आपने उसको सीख लिया है, कितना समझ लिया है, कितना वो सारी चीजें आपको रिटेन है, कितनी आपको याद है वो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे यहाँ पर परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर हमने एबिलिटी को देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो थर्स्टन थे उन्होंने इन सातों जो मेंटल एबिलिटी थी उनके आधार पर अपनी एक जो बुक लिखी थी जिसका नाम था प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, है ना। तो हम अपना आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक, उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें CDP यानी साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।